अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम ये मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 19 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैमरा थोड़ा स्टक होता है, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 देखें शॉर्ट में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। स्पेरिकल कॉमन बॉल, एक आम सी जो है ना सादी सी स्पेरिकल शक्ल की एक बॉल है। मतलब मिसाल आप ये दे दें कि एक स्पेरिकल शक्ल की बॉल है, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर इन डाया, इसका जो डाया है ना, डायामीटर वो 6 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, को हमने मेल्ट करना है एंड कोस्ट इनटू अ कोनिकल मोल्ड। और इसको यहाँ से इसमें से आपने कन्वर्ट करके इसको आपने मैं ये एरो थोड़ा फासले पे बनाता हूँ ताकि मिक्स ना हो। आपने स्पेरिकल बॉल को जो है ना कोन में कन्वर्ट करना है। कोन में उल्टी बना देता हूँ, चलिए कोन इस शेप में आपने लेके जाना है। इसको मेल्ट करके आपने इसको मेल्ट करके स्फेयर को आपने मेल्ट करके कोन बनाना है। ये आपका क्या है, स्फेयर, एक बॉल जैसी शक्ल की। और ये आपकी क्या है, कोन। तो स्फेयर से कोन में जाना है और इसमें सा लिखा हुआ इनटू अ कोनिकल मोल्ड एंड द बेस विच इज 12 सेंटीमीटर। जबकि इन डाया, इसका जो डाया है कोन का वो 12 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है एच, वो हमने उसने लिखी है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो चीज सम अंडरस्टैंड कर लें, इसका वॉल्यूम जब मेल्ट होकर जाएगा तो इसके वॉल्यूम के इक्वल ही रखना पड़ेगा। चीजें समझ आई आपको? एक स्फेयर हो चाहे कोन हो, आप स्फेयर से कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों के वॉल्यूम की सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज होंगे, वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप कहें यहाँ पर वॉल्यूम वन को अंडरस्टैंड करें, स्फेयर को कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको कि 4/3 पाई r क्यूब। याद आया आपको? कि 4/3 पाई r क्यूब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका स्फीयर के वॉल्यूम का। और साथ ही अब मैं आपको कौन का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब आप खुद सोचें इसके मुताबिक, और अब आपके पास डाटा देखा जाए तो ये आपका डाया वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाया टू। यहाँ पर डाटा के अंदर डाया वन जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, जबकि डाया टू आपके पास जो कोन के लिए डाया बेस का है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब और अगर हमने सबसे पहले वॉल्यूम वन का वॉल्यूम निकालना है, हमने स्फीयर का पहले वॉल्यूम निकालना है, ठीक है जी। वॉल्यूम वन के लिए जो डाया वन है वो 6 सेंटीमीटर है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियस में। आपको पता है कि रेडियस जो होगा वो डाय का हाफ होता है। तो डाया कितना है जी, 6/2 करेंगे 3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा रेडियस इसका, स्फेयर का, ठीक है जी। चलिए अलग करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया था वॉल्यूम का, कि पाई 4/3, सॉरी फॉर्मूले आपने भूलने नहीं है। 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम वन हम निकालेंगे 4/3 पाई हो गया और रेडियस बन गया 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये एक इससे कैंसिल होकर स्क्वायर बना दिया, यानी कि 4/3 का स्क्वायर पाई हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 होता है ना, 4 × 9 कर लें, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई कर लें, जैसे मर्जी आप कर लें। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 113.097 है ना। तो हम इसको 10 भी बना सकते हैं, 113.10। और सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास जो है वो, सेंटीमीटर में वैल्यूज है तो सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब जैसा कि दोनों के वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि देखें हम ये स्फीयर को ना मेल्ट करके, हमने यहाँ पर स्फीयर को मेल्ट कर दिया। तो या इस तरह से लिख लें या जो भी है, आप ये समझें कि जो वो हमारा स्फीयर है ना, ये मेल्ट होके यहाँ पर ये वॉल्यूम बन जाएगा किसका, कोन का। कोन के वॉल्यूम के लिए डाया टू यूज हो रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। मैंने आपको कोन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के दिया है, ये कोन का है, ये नोट करना है आपने। ये कोन का फॉर्मूला है और ये आपका स्फीयर का फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड करें बातों को। तो इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा, ये रेडियस टू आपका डाया टू का हाफ होता है, हमेशा डाया जो होता है वो डबल होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12/2 करते हैं तो ये, बल्कि यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी इसकी, ये 12 सेंटीमीटर है डाया।
और इसका हो जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अब मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम 1 हमारे पास वैल्यू 113.10 आई है, जबकि आपको पता है कि ये तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है ना मैंने, ये कोन वाला फॉर्मूला देख लें, ये स्फीयर का था ना, ये नीचे कोन वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, 113.10 1/3 आ गया, पाई आ गया, आपको हाइट निकालनी है। तो रेडियस तो मौजूद है ना 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर हो गया, और इसके साथ ही आपका ये एच की वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई है। तो 113.10, ठीक है जी। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास 6 6 का 36 पाई और इंटू एच हो गया। ये वाली वैल्यू भी इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इनको पहले सोल्व कर लें, तो कैलकुलेटर पे जाके हम इसको डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर आप इस तरह भी रहने दें तो पाई कट सकता है ना, अगर हम सोल्व भी ना करें तो, लेकिन अब चलो करना है तो जैसे मर्जी आप कर लें, इशू कोई नहीं। 339 पॉइंट, ये हमारे पास है 29, ठीक है जी। और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 36 पाई, और हमारे पास एच की वैल्यू जो नेक्स्ट स्टेप में अब एच की वैल्यू मिल जाएगी हमें। और ये एच बेसिकली कोन की हाइट है, ठीक है। तो अब इसको आपने करना है डिवाइड बाय 36, शिफ्ट पाई किया हमने, वैल्यू लिख दी। 3 हमारे पास जो है ना सेंटीमीटर में इस कोन की हाइट होगी। आंसर देख लेते हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का क्वेश्चन कौन सा है जी, 6 क्वेश्चन का आंसर आपका है 3 सेंटीमीटर, ये हमारे इस कोन की हाइट होगी। हमने अब इसका ओवरव्यू किया था, ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। दो शेप्स हैं, स्फीयर से कन्वर्ट होके कोन में कन्वर्ट हुई। स्फीयर में आपको रेडियस दिया गया था और डाया दिया था, रेडियस बना के हमने वॉल्यूम निकाल लिया। और कोन के अंदर आपको रेडियस दिया, डाया दिया गया बेस का, कोन की बेस का, हाइट निकालनी थी। कोन की वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस और हाइट दोनों आती हैं। डाय को आपने रेडियस में कन्वर्ट किया, और दोनों वैल्यूज में सिर्फ आप रेडियस पुट कर सकते थे, हाइट आपके पास मौजूद नहीं थी। तो हमने क्या किया कि इसके वॉल्यूम को, वैसे भी होता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम सेम है। अगर आप स्फीयर को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और उसको आप कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन के दोनों के वॉल्यूम की जो वैल्यूज हैं वो तो सेम है, लेकिन फार्मूलाज डिफरेंट है। तो दोनों के मतलब के कोन के जो वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं और इसको स्फीयर के वॉल्यूम की जो वैल्यू आई है उसके इक्वल कर दें, और फिर इस तरह आप इसमें रेडियस की वैल्यू पुट करें कोन की, और हाइट जो कोन की जो हाइट है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जो मैं बताया हूँ इसको अच्छी तरह से समझ। और अगर आपको अभी तक कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।